हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस व्लॉग में आपको देखने मिलेगा प्रताप गौरव केंद्र जो उदयपुर में स्थित है। ये कहानी है उनकी जिनका नाम भारत में वीरता और स्वाभिमान के प्रतीक के रूप में लिया जाता है, श्री महाराणा प्रताप। यह स्थल महाराणा प्रताप के जीवन और उनके शौर्य को दर्शाता है। यहाँ आपको महाराणा प्रताप की जीवन यात्रा और उनकी कहानियाँ और उनकी कई युद्ध की गाथाएँ देखने मिलेगी। साथ ही उनके वीरता के कई प्रतीक भी इस स्थल की सबसे बड़ी विशेषता है। यहाँ पर महाराणा प्रताप की 57 साल की 57 फीट ऊंची प्रतिमा, यह प्रतिमा उनके वीरता का एक प्रतीक है और इसे हम स्टैच्यू ऑफ प्राइड के नाम से भी जानते हैं। यह प्रतिमा उनके साहस और स्वाभिमान का प्रतीक है, स्टैच्यू ऑफ प्राइड। यह एंट्रेंस में आपको डिफरेंट टाइप के स्कल्पचर देखने मिलेंगे जहाँ पे आप फ़ोटो शूट्स कर सकते हो। आप यहाँ आकर न केवल इतिहास को देखेंगे बल्कि महसूस करेंगे कि कैसे महाराणा प्रताप और उनके वीर सैनिकों ने मुग़लों को धूल चटाई थी। यहाँ की प्रदर्शन, लाइट एंड साउंड शो एंड प्रतिमाएं आपको उस समय की वीरता और गौरव की झलक दिखाएंगी, जो आप आगे देखेंगे। मेरे साथ बने रहें। आज हम आपको लेकर चलेंगे इतिहास के उस स्वर्णिम अध्याय में जिसे अक्सर भुला दिया गया है, दिवेर विजय। यह विजय युद्ध है जिसमें मेवाड़ के शौर्य को अमर कर दिया। इस वीडियो में हम आपको दिवेर विजय के इतिहास और उनके नायकों और प्रताप गौरव केंद्र की विरासत के बारे में बताएंगे। तो चलिए। दिवेर का युद्ध जो 1582 में लड़ा गया था, महाराणा प्रताप के जीवन का एक ऐतिहासिक मोड़ था। अकबर की मुग़ल सेना ने जहां मेवाड़ को घेर रखा था, लेकिन महाराणा प्रताप का साहस और युद्ध कौशल उनके दुश्मनों के लिए चुनौती बना हुआ था। यह युद्ध दिवेर की घाटी में हुआ था, जहां महाराणा प्रताप ने अपनी छोटी सी सेना के साथ मुग़लों पर धावा बोला था। यह युद्ध भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है, जिसने यह दिखाया है कि इस तरह सीमित संसाधनों के बावजूद हम सच्चा साहस और संकल्प हर बाधा को पार कर सकता है। महाराणा प्रताप और उनके वीर सैनिकों की यह गाथा हमें आज भी प्रेरणा देती है कि कभी हार न माने और अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ते रहे। आप यहाँ आकर न केवल इतिहास को देखेंगे बल्कि महसूस करेंगे कि कैसे महाराणा प्रताप और उनके वीर सैनिकों ने मुग़लों को धूल चटाई थी। यह प्रदर्शनी उस समय की वीरता की झलक दिखाएगी। हल्दी घाटी युद्ध के बाद प्रताप ने आवरगढ़ को अपना संघर्षकालीन केंद्र बनाया। भामाशाह व उनके भाई ताराचंद ने मालवा क्षेत्र को लूटकर तथा अपने पूर्वजों के संचित धन को लेकर उसे प्रताप को समर्पित करने के लिए सितंबर 1578 ईस्वी में वे आवरगढ़ पहुंचे। प्रणाम महाराणा साहब, मेरा और भाई ताराचंद का सादर प्रणाम। आओ भामाशाह, आओ। कहो, क्या समाचार है? हम आपकी सेवा में 25 लाख रुपए और 20,000 स्वर्ण अशर्फियां लेकर आए हैं। कृपया से स्वीकार कीजिए। धन्य भामाशाह, तुम धन्य हो। संकट की इस घड़ी में तुम ये धन संपदा लाए हो। तुम्हारे जैसे वीर पुरुषों की तो आज महती आवश्यकता है। नहीं महाराणा साहब, इसमें धन्यता की कोई बात नहीं है। हमने तो मातृभूमि के लिए अपना कर्तव्य निर्वहन किया है। देखा आपने भामाशाह का समर्पण व कर्तव्य निष्ठा। इन्होंने प्रताप को केवल धन ही नहीं दिया है, अपितु विजयादशमी 1582 ईस्वी में प्रताप के साथ मिलकर
इन्होंने व अमर सिंह ने दिवेर थाने पर आक्रमण किया। अकबर का चाचा सुल्तान खान वहां का किलेदार था। अमर सिंह ने भाले का वार कर उसे मार गिराया। जब घायल सुल्तान खान ने पानी मांगा तो प्रताप ने मानवीयता दिखाकर उसे जल दिलाया। पानी, पानी। ये लीजिए खान साहब, पानी पीजिए। महाराणा साहब, आप शत्रु पर भी इतनी दया दिखा रहे हैं, और उधर अकबर ने जो चित्तौड़ में 30,000 निर्दोष लोगों का कत्लेआम करवाया था। हम हिंदू हैं भामाशाह, हमारा धर्म हमें दूसरे की सेवा करना सिखाता है, और फिर मरने के बाद कौन मित्र और कौन शत्रु। धन्य है आपकी इतनी मानवीयता के कारण ही अकबर आपको परास्त नहीं कर सका। अब तो आपके चरित्र बल के समक्ष तो वो स्वयं भी हार गया है। प्रताप की छापामार युद्ध पद्धति के कारण मुगल सेना भाग गई। प्रताप ने मेवाड़ के सभी ठिकानों को अकबर की मुगल सेना से पूर्ण स्वतंत्र करा लिया। अब प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाकर पुनर्निर्माण का नूतन उदाहरण प्रस्तुत किया। और न केवल युद्ध काल में अपितु 12 वर्षों के इस शांति काल में भी महाराणा प्रताप ने महानायक की तरह नेतृत्व किया। जीवन में पूर्णता प्राप्त कर यही चावंड में 19 जनवरी 1597 ईस्वी को उनका स्वर्गवास हो गया था। के लिए ही अपना जीवन लगाया है। हमें केवल और केवल उसी की आराधना करनी है। मित्रों, देखा आपने एक पुत्र अपनी भारत मां की कैसी अद्भुत आराधना करता है। अनादिकाल से ही हम अपने देश की इसी भांति मां के रूप में पूजा करते आए हैं। यह साक्षात जगदंबा है, यह धर्म भूमि है, कर्म भूमि है, पुण्य भूमि है, मातृभूमि है तथा यह हिंदू भूमि है। इसके लिए जीवन समर्पण करना ही जीवन की सार्थकता है। आओ हम इस जगत जननी के विराट रूप का दर्शन करें। यह अफगानिस्तान है जो ईस्वी सन 1659 में किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती की सुंदरता पर मुग्ध होकर औरंगजेब ने उससे विवाह का प्रस्ताव भेजा। चारुमती औरंगजेब से विवाह नहीं करना चाहती थी। उसने महाराणा राज सिंह को पत्र लिखा। पत्र लेकर संदेशवाहक राज सिंह के दरबार पहुंचा। क्षमा गणी अन्नदाता, मैं किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती का संदेश लेकर आया हूँ। क्या लिखा है राजकुमारी ने? मैं चारुमती आपको प्रणाम करती हूँ। मैंने आपको अपने पति के रूप में वर्ण कर लिया है। अब आप औरंगजेब से मेरी रक्षा करें, अन्यथा मैं प्राण त्याग दूंगी। इस परिस्थिति में चारुमती की रक्षा करना हमारा कर्तव्य बनता है। रतन सिंह जी। जी हुक्म। आप 50,000 की सेना लेकर आमेर तक जाएं, वहां औरंगजेब की सेना को रोकें। तब तक मैं चैत्र पूर्णिमा को चारुमती से विवाह कर उन्हें लेकर आता हूं। जी हुक्म। रतन सिंह सलूबर के चुंडावत सरदार हैं। वे अपनी नवविवाहिता पत्नी हाड़ी रानी इंद्र कुमार से विदा लेने उनके महल में गए। प्रिय, महाराणा शाह ने हमें युद्ध में जाने का आदेश दिया है, इसलिए हम आपसे विदा लेने यहाँ आए हैं। आप विजयी होकर लौटे, यही मंगल कामना है मेरी। किंतु रानी, युद्ध में क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। फिर तुम्हारा क्या होगा? आप निश्चिंत होकर युद्ध के लिए पधारिए। हम हिंदू स्त्रियां अपना कर्तव्य अच्छी तरह से जानती हैं। हम उसका सहर्ष पालन करेंगी। तो ठीक है, अब हम प्रस्थान करते हैं।
मोहग्रस्त रतन सिंह ने प्रस्थान से पूर्व राजपुरोहित को कहा, पुरोहित जी, हाड़ी रानी से कहो कि हम उनकी कोई निशानी युद्ध में साथ ले जाना चाहते हैं। राजपुरोहित ने हाड़ी रानी को समाचार दिया। पति की मोहग्रस्त मानसिकता भांपकर उन्हें कर्तव्य पथ का बोध कराने हेतु हाड़ी रानी ने अनूठा निर्णय किया। थाली में चुनरी से ढके हाड़ी के सिर को देख रतन सिंह हतप्रभ रह गए। पत्नी के बलिदान से अभिभूत हो उन्होंने उस मुंड को माला के रूप में पहन लिया और आमेर के पास हुए युद्ध में औरंगजेब की सेना को परास्त कर अपना बलिदान दे दिया। इस दंपत्ति के बलिदान द्वारा ही महाराणा राज सिंह चारुमती से विवाह कर लौट सके। मोहग्रस्त हो गए चूड़ावत, हाड़ी से मांगी सेना ने, पति को प्रेरित करने को सिर काट दे दियो क्षत्राणी, सिर काट दे दियो क्षत्राणी। 18 जून 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी युद्ध में अकबर की सेना की हार हुई थी। तब अकबर स्वयं प्रताप को पराजित करने के उद्देश्य से मेवाड़ में आया, किंतु उसे भी असफलता ही मिली। तब उसने शहबाज खान को 3 बार भेजा, उसको भी मुंह की खानी पड़ी। तो उसने 1580 ईस्वी में अब्दुल रहीम खान खाना को भेजा। उस बेचारी की भी बड़ी फजीहत हुई। प्रताप के पुत्र कुंवर अमर सिंह ने उनके डेरे पर आक्रमण कर उनकी बेगम आनी खान व पूरे परिवार को ही उठा लाया। ये देखकर महाराणा प्रताप ने अपने पुत्र अमर सिंह को समझाया। महिलाओं के सम्मान की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है और तू इन्हें उठा लाया। दादा हुजूर, मैंने ये सब नहीं सोचा था। निसंदेह मुझसे अपराध हुआ है, किंतु मैंने इनके साथ कोई अभद्रता नहीं की है। ठीक है पुत्र, अब तुम इन्हें ससम्मान इनके डेरे पर पहुंचा दो और इनसे अपने व्यवहार के लिए क्षमा याचना भी कर लेना। बहन जाओ, मैं तुम्हें आदर सहित विदा करता हूं, मुझे क्षमा कर देना। प्रताप के इस व्यवहार से भाव विभोर हो बेगम अपने डेरे पर लौट गई और वहां अपने पति अब्दुल रहीम खान खाना से कहने लगी, हमारे शत्रु होकर भी महाराणा प्रताप ने मेरे साथ बहन के समान व्यवहार किया है। प्रताप मनुष्य नहीं है बेगम, वो तो फरिश्ता है, फरिश्ता। काश अकबर भी प्रताप के श्रेष्ठ चरित्र को समझ पाता। वो क्या समझेगा, उसे तो मीना बाजार के कारनामों से ही फुर्सत नहीं है। सुना नहीं आपने? क्या? मीना बाजार में उसने प्रताप के भाई शक्ति सिंह की पुत्री किरण देवी का हाथ पकड़ लिया था। किरण देवी ने उसे नीचे गिराकर उस पर कटार तान दी। क्षमा याचना के साथ माँ माँ कहने लगा था अकबर, तब कहीं छोड़ा उसने। अकबर और प्रताप के चरित्र में जमीन आसमान का फर्क है बेगम। धन्य प्रताप, तुम धन्य हो, तुमने अपने चरित्र बल से मुझे जीत लिया है। चलो बेगम, अब यहाँ प्रताप से युद्ध के लिए रुकने का कोई अर्थ नहीं है। हमें अपने वतन को लौट जाना चाहिए। प्रताप के उज्जवल चरित्र ने जीत लिया खान खाना को। कीर्ति अमर रहे तुम्हारी, आशीष शुभ दे चल दिया वो। द्वारका कृष्ण धाम है, संतों की पुण्य स्थली। गुजरात में सुदामा, नरसिंह भगत, सरदार पटेल, ठक्कर बाबा आदि महापुरुष पैदा हुए हैं तथा महात्मा गांधी और आर्य समाज की स्थापना करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती भी यहीं जन्मे थे। विदेशी आक्रांताओं के आक्रमण का सफल प्रतिकार करने वाले राजपुताने का मुकुट यह विजय स्तंभ विजय की कथा सुनाता है। इसे भक्ति व शक्ति की धरती भी कहते हैं। यहाँ पुष्कर राज तीर्थ है। मीराबाई,
बाबा रामदेव, गोगा जी, तेजा जी आदि लोक देवता तथा महाराणा प्रताप, महाराजा सूरजमल, दुर्गादास राठौड़, पृथ्वीराज चौहान के समान वीर योद्धा इसी धरती पर पैदा हुए हैं। भारत वर्ष के चप्पे चप्पे पर तीर्थ स्थल है, पवित्र नगरियां हैं एवं महापुरुषों की लीला स्थलियां हैं। इसी कारण यह हमारे लिए पुण्य भूमि है। यहां जन्म लेने के लिए देवता भी तरसते हैं। यह अवतारों की भी लीला स्थली है। हमने इसकी रक्षा हेतु अपने जीवन को इसे समर्पित किया है। यह देखो, ये गाथा है मेवाड़ की। ये मेवाड़ महान रहा, रणधीरों की खान रहा, भारत भर की आन बना, प्रण विजयी पहचान बना। ये धरती है तलवारों की, बरछी तीर कटारों की, धरती पद्मन रानी की, हाड़ी मुंड निशानी की, पन्ना सुख से बलिदानी की, कुंभा, सांगा और प्रताप यहाँ, राज सिंह सा शेर यहाँ, बप्पा हमीर की परिपाटी, धन्य हुई पावन माटी, जहां जली जौहर ज्वाला, कर में प्रण विजयी भाला, एक लिंग का जयकारा, महाकाल तक भी हारा। इसके हर पत्थर पत्थर में जाग रहा बलिदान है। ये मेवाड़ महान है, ये मेवाड़ महान है। सुना हमने ये गौरव गान, मातृभूमि की वंदना। मैं एकलिंगनाथ हूं। मैंने अपनी आंखों से ये गौरव घटते देखा है। मैं 1300 वर्षों के इतिहास का साक्षी हूं। मैंने बप्पा को काबुल तक भगवा फहराते देखा है। मैंने सतीत्व की रक्षार्थ हजारों देवियों को अग्नि स्नान करते देखा है। और देखा है हमीर के पराक्रम को, चूंडा की प्रतिज्ञा को, कुंभा के वैभव को, सांगा के पुरुषार्थ को। और मैंने देखा है मीरा की भक्ति, प्रताप की शक्ति को, पन्ना के त्याग, भामाशाह के दान को, चेतक की स्वामी भक्ति और हाड़ी के बलिदान को। किस किस का नाम गिनाऊं? इस माला में अनेक अनुपम मोती हैं, जिन्होंने माता के मस्तक को ऊंचा किया। आओ इन प्रेरणादायी पृष्ठों को अपने मानस पटल पर जीवंत करें। ये देखो, ये बप्पा है, मेरा परम भक्त। मैंने हारित ऋषि को भेजा इसे सजाने संवारने। उसने इसे ग्वाले से राजा बना दिया। ईस्वी सन 734 में ये बप्पा रावल चित्तौड़ के अधिपति बन गए। पराक्रम देखो, पश्चिम में काबुल, कंधार तक जाकर शत्रुओं का मान मर्दन कर भगवा ध्वज फहरा कर आए। राज रास नहीं आया, पुत्र को गद्दी सौंप मेरे पास चला आया। हाँ, यही देखो, यही वो साधना स्थली है जहां बप्पा ने मेरा ध्यान किया। इसे आज बप्पा रावल कहते हैं। और एक दिन यही वो मुझ में विलीन हो गया, यही समाधि बना दी उसकी। और देखो, एक बड़ी मजेदार घटना। सिसोदा के आरिसिक शिकार का पीछा करते करते उनवा गांव के एक खेत में घुसने लगे। एक युवती ने उन्हें रोका और स्वयं सूअर को मार कर ले आए। उनकी वीरता पर मुग्ध हो हरि सिंह ने देवी से विवाह कर लिया। इन्हीं की कोख से वीर हमीर का जन्म हुआ था। बड़ा बहादुर बच्चा,
12 साल की आयु में मुर्जा बालेचा नामक डकैत को मार उसका सर काट लाया। चित्तौड़ पर उस समय खिलजी के मातहत मालदेव का शासन था। चित्तौड़ पुनः प्राप्त करने की योजना हम्मीर ने बनाई। बरबड़ी देवी के आशीर्वाद से कार्य प्रारंभ हुआ। उसने मालदेव की पुत्री से विवाह किया। दहेज में प्रधानमंत्री मौजीराम मेहता को मांग लिया। दोनों ने युक्ति पूर्वक चित्तौड़ प्राप्त कर शासन स्थापित किया। वे चित्तौड़ के पहले महाराणा बने। अपने पूर्वजों के गौरव को फिर से हासिल किया। कुंभा विशाल देह यष्टि, आजान बाहु, मेरा परम भक्त मेरे विग्रह पर बैठे बैठे ही पुष्प अर्पण करता था। शस्त्र व शास्त्र का ज्ञाता, शिल्पकार, संगीतकार, साहित्यकार, नानाविध गुणों से अलंकृत जीवन। मेवाड़ में 32 किलों का निर्माण, चित्तौड़ के पश्चिम की 7 पोले, कुंभा महल, कुंभ श्याम मंदिर, और ये देख रहे हैं आप, मेवाड़ के गौरव की कथा सुनाता विजय स्तंभ। महमूद खिलजी प्रथम को हराकर 6 मास कैद में रखा। इसी विजय की याद को बनाए रखने के लिए इनका निर्माण करवाया। उन्होंने राज्य विस्तार किया। कलम, कटार, करणी तीनों चलती रही। चित्तौड़ भारतवर्ष की राजधानी बन गया और कुंभा का नाम इतिहास में अमर हो गया। जब परंपरा ने पराक्रम की, रक्त से पूजा की, जब शक्ति ने स्वाभिमान की रक्षा के लिए लपटों का श्रृंगार किया, जब भक्ति, करुणा, प्रेम, साधना और समर्पण का एक अमर स्वर सुनाई दिया, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। जाके सिर मेड़ता के पास कुर्की में जन्मी थी भक्त शिरोमणि मीराबाई। बचपन में पूछा मां से, मेरा पति कौन? मां ने इशारा किया गिरधर गोपाल की मूर्ति की ओर। यह है तुम्हारा पति। और मीरा शाम की हो गई। महाराणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र से मीरा का विवाह हुआ तो अपने कन्हैया के साथ चित्तौड़ आ गई। पति भोजराज की असमय मृत्यु हो गई। सांगा ने मीरा की कृष्ण भक्ति देख एक मंदिर बना दिया। यही आजकल मीरा मंदिर कहलाता है। मीरा कृष्ण के भजन गाती चित्तौड़ छोड़ वृंदावन व द्वारिका जा पहुंची और 1546 ईस्वी सन में अपने द्वारिकाधीश में विलीन हो गई। ईस्वी सन 1568 में चित्तौड़ पर अकबर का आक्रमण हुआ। 7000 क्षत्राणियों के जौहर एवं जयमल पत्ता के बलिदान के बावजूद उदय सिंह चित्तौड़ न बचा सके। इस हार को सह न सके उदय सिंह गोगुंदा में राजधानी बनाकर रहे। 4 वर्ष पश्चात बीमारी के कारण होली के दिन 1572 ईस्वी में उनका स्वर्गवास हो गया। शमशान में युवराज प्रताप को देखकर सभी ने आश्चर्य जताया। तब मालूम हुआ
कि उदय सिंह ने जगमल को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया है। उपस्थित सामंतों ने मेवाड़ की स्थिति को भांपकर प्रताप का वहीं महादेव जी की बावड़ी पर राज तिलक कर दिया और महलों में जाकर जगमल को गद्दी से उतार प्रताप का राज्याभिषेक किया। ये कांटों भरा ताज था। धन धान्य, क्षेत्रफल, सैन्य बल सभी में मेवाड़ छोटा हो गया था। परिस्थिति को समझ प्रजाजनों में प्रेरणा जगाने के लिए प्रताप ने अपना आदर्श उनके सामने रखा। उन्होंने प्रतिज्ञा की, जब तक मैं मेवाड़ भूमि को पूर्ण स्वतंत्र नहीं करा लेता तब तक न मैं महलों में रहूंगा, न ही सोने चांदी के बर्तनों में भोजन करूंगा तथा पलंग पर भी नहीं सोऊंगा। पत्तों की पत्तल ही मेरे भोजन पात्र एवं धरा ही मेरा बिछौना होगी। इस भीषण प्रतिज्ञा का प्रभाव हुआ। जन जन संगठित होकर प्रताप के साथ आने लगा। पूंजा भील व हकीम खां सूरी दलबल सहित प्रताप के साथ आ गए। अकबर के संधि प्रयासों को कूटनीति से परास्त किया प्रताप ने। अब अकबर का मान सिंह के नेतृत्व में आक्रमण हुआ। 18 जून 1576 ईस्वी हल्दी घाटी में महासंग्राम हुआ। हल्दी घाटी के दर्रे से निकलकर प्रताप सेना का प्रथम आक्रमण मुगल सेना झेल नहीं पाई और 6 कोस तक भाग गई। प्रताप के वीरों ने कोहराम मचा दिया। हकीम खां सूरी, राम शाह तार, झालावान आदि बड़ी वीरता से लड़ रहे थे। मेहत्तर खां ने ढोल बजाकर मुगलों को रोका और अब आ गए खमनोर ग्राउंड में। भीषण युद्ध हुआ। चारों ओर लाशें ही लाशें, रक्त का तालाब बन गया। प्रताप का शौक देखते ही बनता था। बहलोल खां को तलवार के एक ही बार से जिन्हें बख्तर वह घोड़े सहित चीर दिया और उनका 32 किलो का भाला, वो भाला नहीं लपलपाती ज्वाला, उसने मान सिंह के हौदे व महावत को निगल दिया। प्रताप के हमले को मान सिंह झेल न सका। उसका हाथी रण छोड़ भाग गया। चेतक की टांग कट गई, फिर भी वो युद्ध भूमि में विचरता रहा। अतिरिक्त तोपखाना आने से झालावान ने मोर्चा संभाला और प्रताप ने सेना के दोनों भाग एकत्र कर पहाड़ों में मोर्चा बांध लिया। झालावान का बलिदान हुआ। मुगल सेना डरकर अपने डेरे में लौट गई। वीरों के पावन रक्त से ये हल्दी घाटी अमर हो गई। जन रक्षा के लिए यही कण कण में रक्त बहाया था। इसी भूमि पर राणा ने अपना सर्वस्व लुटाया था। स्वतंत्रता के लिए मरो, राणा ने पाठ पढ़ाया था। इसी वेदिका पर वीरों ने अपना शीश चढ़ाया था। तुम भी तो उनके वंशज हो। काम करो, कुछ नाम करो। स्वतंत्रता की इस बलिवेदी को झुककर तुम प्रणाम करो। आक्रमणों की इस बाढ़ में अब तक प्रताप रक्षात्मक प्रणाली से छापामार युद्ध लड़ रहे थे, किंतु अब नीति में परिवर्तन किया और अकबर के चाचा सुल्तान खां, जो दिवेर का थानाधिकारी था, पर आक्रमण कर दिया। विजयदशमी 1582 ईस्वी दिवेर दर्रे पर हुए इस आक्रमण में प्रताप के साथ युवराज अमर सिंह, भामाशाह व ताराचंद आदि योद्धा शामिल थे। यकायक हुए आक्रमण को मुगल झेल नहीं पाए। अमर सिंह के भाले के वार से सुल्तान खां मारा गया। पानी पानी चिल्लाने पर प्रताप ने मानवीयता दिखाई और उसे जल मिलाया। दिवेर विजय प्रताप के लिए शुभ रही। उसने संपूर्ण मेवाड़ को स्वतंत्र करा लिया और नई राजधानी जावंड की स्थापना कर पुनर्निर्माण का कार्य प्रारंभ किया। भामाशाह को प्रधानमंत्री बनाकर सैन्य पुनर्गठन, कृषि, स्थापत्य कला आदि बिंदुओं पर ध्यान दिया गया।
यज्ञ अनल सा धड़क रहा था। वो स्वतंत्रता का अधिकारी, रोम रोम से निकल रही थी चमक चमक चिंगारी। अपना सब कुछ लुटा दिया जननी पद नेह लगाकर, कलित कीर्ति फैला दी है निद्रित बेमार जगाकर। जग वैभव उत्सर्ग किया भारत का वीर कहाकर, माता मुख लाली प्रताप ने रख ली लहू बहाकर। भीषण प्रण तक किया रक्त से समर सिंधु भर डाला, ले नंगी तलवार बढ़ा सब कुछ स्वाहा कर डाला। राष्ट्र यज्ञ में प्रताप ने अपने जीवन की आहुति देकर सब कुछ स्वाहा कर डाला। और 57 बसंत पूर्ण कर अब अंतिम विदाई का समय आ गया। वो झुका नहीं, डटा रहा अनेक चट्टान की भांति। शहंशाह अकबर अपने 7 बड़े आक्रमणों के बाद थक हार कर बैठ गया और मन ही मन इस स्वतंत्रता के पुजारी के चरणों में अपना मस्तक नवा दिया। प्रताप, तेरी सदा जय हो। अंतिम समय में भी गौ रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग दिए। सामंतों ने स्वतंत्रता की इस ज्योति को जलाए रखने का संकल्प लिया। हम सभी इस स्वतंत्र ज्योति को जीवन पर्यंत जलाए रखेंगे। एक लिंगनाथ की जय, एक लिंगनाथ की जय। और 19 जनवरी 1597 ईस्वी में चावंड में प्रताप ने अपनी जीवन लीला पूरी कर ली। अमर सिंह ने विधि विधान से उनका दाह संस्कार किया। रक्षा की तलवार उठाकर समर किया लाखों से, पोंछ दिए आंसू प्रताप ने माता की आंखों से। निकल रही जिसकी समाधि से स्वतंत्रता की आगी, यहीं कहीं पर छिपा हुआ है वो स्वतंत्र वैरागी। ऐसे श्रेष्ठतम वीरों के होते हुए भी जननी पर भीषण अत्याचार हुए। औरंगजेब ने अत्याचारों की छड़ी लगा दी। मैं भी कहां सुरक्षित रहा। मेरा मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर, उस पापी ने तोड़ दिया। क्या क्या नहीं किया उसने। मंदिर तोड़े, मां बहनों की असमत लूटी, बलात् धर्मांतरण किए। पराकाष्ठा हो गई थी। तब मेरे पुत्र राज सिंह ने मोर्चा संभाला, श्रीनाथ जी की रक्षा की। कहा, मेरे 1 लाख सैनिकों के सर कटने के बाद ही औरंगजेब श्रीनाथ जी को हाथ लगा सकेगा। औरंगजेब की कैद से निकल भागे दुर्गादास राठौड़ को शरण दी और राजकुमार अजीत सिंह की रक्षा की। मेवाड़ में भीषण अकाल पड़ा तो राजसमंद झील का निर्माण करवाया। जीवन मूल्यों पर मिट जाना इस मिट्टी ने पावन समझा। तृण के हित काल वर्ण करना वीरों ने मन भावन समझा। ये जौहर की भूमि प्रतापी आन बान की है। परंपरा इसकी बलिदानी स्वाभिमान की है। आजादी के लिए लड़ी है ये तूफानों से। इस धरती की जंग लगने ही शीश दान की है। कहां कहां तक गिनाऊं तुमको, क्या क्या कथा सुनाऊं तुमको। यहां का कण कण अपने में हजारों गाथाएं समेटे सोया है। मेरी तीसरी आंख खुलने के साथ ये जग जाता है। तुम्हें जगाने को ही ये गाथा सुना रहा हूं। अब बस आज इतना ही कह पाऊंगा। बस जाते जाते इतना और कहता हूं कि अपनी संस्कृति के श्रेष्ठतम जीवन मूल्यों का वर्णन कर, आचरण कर एक सच्चा देशभक्त बन। देश के लिए, मातृभूमि के लिए, भारत माता के लिए अपने जीवन के कुछ पल अवश्य लगाना। तभी इस जीवन की सार्थकता है।
जीवन से हम करें राष्ट्र आराधन। यह था मेरा आज का ब्लॉग। आपको पसंद आया हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर मोर अपडेट्स।